नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप एकादशी का महात्म्य जानते हैं? और क्या आपको यह पता है कि हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? और क्यों एकादशी के दिन कुछ खास चीजें जैसे चावल खाने से मना किया जाता है? क्या आपके घर में भी कोई एकादशी का व्रत रखता है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? और एकादशी पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपनी भागवत कथा के दौरान ही उनके भक्तों को एकादशी का महत्व समझाया और साथ ही साथ एकादशी से जुड़ी हुई कहानी भी बताई। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि जो औरत एकादशी के दिन इन चीजों को खा लेती है, उसके पति की उम्र लगातार बढ़ती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वह चीज है जिसे एकादशी के दिन खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संजीवनी के इस खास विषय पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर तिथि को देखा जाए तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की, और इस तरह से एक साल में 24 एकादशी होती है। लेकिन जिस साल अधिक मास होता है उसमें 26 एकादशी भी आती है। तो एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई, आपको यह भी बता देते हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से मानी जाती है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अगर कथाओं की तरफ देखा जाए तो एक बार भगवान विष्णु जी का मुर नाम के राक्षस से युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु जी थक गए थे और आराम करने के लिए वह बद्रिकाश्रम की गुफा में चले गए और वहां जाकर सो गए। तब भगवान विष्णु का पीछा करते हुए वो राक्षस बद्रिकाश्रम पहुंच गया और सोते हुए भगवान विष्णु को जैसे ही वो मारना चाहता था, उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उसने उस राक्षस को मार दिया। इस दिन एकादशी तिथि थी। फिर भगवान विष्णु ने उस देवी से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को मेरे शरीर से हुआ है और इसलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा, और जो भी एकादशी के व्रत को पूजा, व्रत और दान करेगा उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, इस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई। अब ये भी बता देते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या क्या फल मिलते हैं। तो जो भी औरत साल की 24 एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती है, उसे दुनिया के सभी तीर्थों का फल मिलता है और मरने पर उसे भगवान विष्णु का धाम भी प्राप्त होता है। वहीं अगर एकादशी के व्रत के साथ जो व्यक्ति दान करते हैं, उन्हें व्रत का लाख गुना लाभ भी मिलता है और उनके सभी पापों का नाश होता है। धर्म कहता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थान और दान से भी कई लाख गुना ज्यादा फल मिलता है। तो अब बताते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। व्रत करने वाली व्रती को 10वीं से ही व्रत शुरू कर देना चाहिए। ऐसे तो एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, लेकिन कलयुग में 3 दिन का व्रत रखना लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए 10वीं को सूरज ढलने के बाद भोजन न करें। अब एकादशी वाले दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके धूप दीप और नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण के साथ एकादशी माता का पूजन करें। उत्पन्ना एकादशी की पूरी रात व्रती को भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए और जमीन की सैया पर ही सोना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन ऐसे तो फलाहार किया जाता है और अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल खाना बिल्कुल मना है और दिन में केवल एक ही बार आपको नमक ग्रहण करना है। एकादशी व्रत का पालन करने के बाद द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय को भोजन दें और दान देने के बाद आप चावल खाने से अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता यह है कि एकादशी के व्रत के दिन तो चावल खाने से मना किया जाता है, लेकिन एकादशी व्रत का समापन चावल खाकर ही क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो हम आपको सुनाते हैं। एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को चावल क्यों खाने चाहिए? तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी 10वीं और एकादशी की तिथि को तामसी भोजन, मांसाहारी भोजन और खासकर चावल का त्याग करना चाहिए। चावल ना खाने का धार्मिक कारण है कि पौराणिक काल में एक मेधा नाम के महर्षि हुआ करते थे।
उन्होंने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी की तिथि वाले दिन अपने शरीर को धरती पर त्यागा और दोबारा से चावल और जौ के रूप में जन्म लिया। तो एकादशी के दिन अगर कोई चावल खाता है तो यह माना जाता है कि वह महर्षि मेधा के खून और मांस का सेवन कर रहा है। इसके अलावा एक और कथा है कि जिस दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी उस दिन उन्होंने ब्रह्मांड के सभी पापों का नाश किया था, लेकिन कुछ पाप जाकर चावलों में छुप गए थे। तो तभी से यह मान्यता है कि जो भी एकादशी वाले दिन चावलों को ग्रहण करता है वह अपने शरीर को पापों से भर रहा है, इसलिए एकादशी वाले दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। वहीं एकादशी के व्रत में चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण भी है कि चावल में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है और पानी को चंद्रमा का कारक मानते हैं और चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। तो अगर आप एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं तो आपका मन चंचल और विचलित होता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ऐसे में आप एकादशी का व्रत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कई लोग पूछते हैं कि जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ में हर रोज खिचड़ी का महाप्रसाद बनता है, फिर चाहे एकादशी की तिथि ही क्यों ना हो, तो क्या भगवान विष्णु का प्रसाद खाना भी पाप होगा? तो आपको यह बता दें कि एक बार एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर किया और भगवान विष्णु को इस बात पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है, और नाराज होकर उन्होंने एकादशी को बंधक बनाकर उल्टा लटका दिया। और तभी से बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई हैं और एकादशी को यहाँ पर चावल खाना पाप नहीं माना जाता। लेकिन सम्मान में बाकी जगहों पर जो भी एकादशी के दिन चावल खाता है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उसे रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है और माना जाता है कि एकादशी पर हम जितने चावल खाते हैं उतने ही कीड़ों का सेवन करते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन भूल से भी चावल ना खाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी वाले दिन आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के व्रत में आप शकरकंद कट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक और चीनी खा सकते हैं। लेकिन दसवीं वाले दिन से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल, उड़द की दाल जैसे तामसिक भोजन भूल से भी ना खाएं। और इसी के साथ अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो लकड़ी की दातून करने से भी परहेज रखना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लीजिए कि गुरुजी ने एकादशी के व्रत में ऐसा क्या खाने को बताया जिसे खाने से महिलाओं के पति की उम्र बढ़ सकती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं तो आपको दसवीं से सूरज ढलने के बाद अन्न का त्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन लकड़ी की दातून ना करें और पानी से कम 12 कुल्ले जरूर करें। नहा धोकर भगवान विष्णु जी का पूजन करें और इस दिन दूसरों की चुगली ना करें। गुस्सा करना और बुराई करने से परहेज रखना चाहिए। इसी के साथ एकादशी वाले दिन जो भी स्त्री भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें तुलसी दल का भोग लगाती है और खुद भी प्रसाद में तुलसी के पत्तों का सेवन करती है तो उसे एकादशी व्रत का कई लाख गुना फल मिलता है और उनका सुहाग सदा बना रहता है। तो गुरुजी ने हर महिला को एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का भोग लगाकर मिठाई के साथ तुलसी दल ग्रहण करने की सलाह दी। तो एकादशी व्रत में आप तुलसी जरूर खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए या अचूक उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का